संघ का नाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह नाम गहन विचार करने के पश्चात निश्चित किया गया। इस नाम में प्रत्येक शब्द महत्व का है। इसका अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। प्रथम, संघ यह शब्द देखें। संघ अर्थात अनेक लोग। अकेले का कभी संघ नहीं होता। अपना हिंदू समाज संख्या में इतना बड़ा होने पर भी हर एक को लगता है मैं अकेला हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन में एक घटना बहुत कुछ बतलाती है। यह घटना संघ स्थापना के पूर्व की है। उस समय डॉक्टर जी कांग्रेस में कार्य करता थे। अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए गांव-गांव में जनसभाओं का आयोजन होता था। उन सभाओं में सरकार के विरोध का प्रस्ताव पारित किया जाना था। इन सभाओं के निमित्त डॉक्टर जी चंद्रपुर गए। नागपुर में भी सभा का आयोजन था। यह सभा नागपुर के टाउन हॉल के मैदान में थी। मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वक्ताओं के जोरदार भाषण हुए और विरोध का प्रस्ताव पढ़ना शुरू हुआ। तभी अचानक कोई चिल्लाया, सांप रे सांप, और लोगों ने भागना शुरू किया। उनके देखते देखते शेष सभी लोगों ने भी अपने पीछे सांप है यह कल्पना कर जान बचाने के लिए भागने लगे। उस समय के दैनिक समाचार पत्र दैनिक महाराष्ट्र में इस भागदौड़ का रस भरा वर्णन प्रकाशित हुआ। हम क्यों भाग रहे हैं यह जानकारी साधारण लोगों को नहीं थी। सब भाग रहे थे, इसीलिए वे भी भाग रहे थे। डॉक्टर जी चंद्रपुर से लौटने पर अनेक नेताओं के पास गए और उनसे सभा का वृत्त पूछने लगे। हर एक यही बतलाने लगा कि सभा विशाल थी, भाषण जोरदार हुए, किंतु किसी शरारती तत्व ने रबड़ का खिलौना सांप फेंक कर सांप रे सांप की चिल्लाहट के साथ भागना शुरू किया और सारी सभा भाग खड़ी हुई। डॉक्टर जी ने पूछा, आप तो वहीं थे, आपने लोगों को क्यों नहीं रोका? एक ने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता था। बहुत लोगों का यही उत्तर था। सभा में इतने लोग रहने पर भी हर एक को यह लग रहा था कि मैं अकेला हूँ। डॉक्टर जी ने यह तय किया कि हिंदू समाज की यह अकेलेपन की भावना हटानी है। इसलिए संघ का आरंभ हुआ। हर रोज़ अपने संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ऐसा कोई नहीं बतलाता। संघ यह छोटा सा नाम है, सबकी बातचीत में है। आप कहाँ जा रहे हैं इसका उत्तर हमें मिलता है संघ में। आज संघ का कार्यक्रम है, यह संघ की शाखा है, यह संघ स्थान है। बस संघ महत्व का है, यानी अनेक रहने पर भी हम एक हैं, यह भावना महत्व की है। लेकिन संघ अर्थात केवल एकत्रीकरण नहीं, संस्कार युक्त लोगों का एकत्रीकरण यानी संघ। संघ के ये संस्कार कौन से हैं? पहला, संघ यह बताता है कि हम भारत माता के पुत्र हैं, हम सब एक हैं। यह बात मन हृदय में पक्की तरह से बैठाना। हिंदुओं में अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, खान पान अलग अलग है। इस प्रकार यह विशिष्ट जाति श्रेष्ठ और यह कनिष्ठ ऐसी भावना है। इसके अलावा कोई बुराई का अतिरेक है कि कुछ जातियां अस्पृश्य हैं, यानी उन्हें छूना नहीं, स्पर्श हुआ तो छूने वाला अशुद्ध हो गया, ऐसा बर्ताव। ऐसे समाज में संघ खड़ा करना मेंढकों को तोलने जैसा था, किंतु डॉक्टर जी ने यह कठिन कार्य करने का संकल्प किया। सबके लिए एक आसान मंत्र दिया, एक शह संपत, यानी एक पंक्ति में खड़े हो, उच्च जाति के हो या निम्न जाति के। पहले अपना अहंकार छोड़कर और दूसरों को अपनी लाचारी या हीनता छोड़कर एक पंक्ति में खड़े रहना। कोई रईस होंगे तो अपनी रईसी का अहंकार छोड़कर, और दरिद्र हो तो दरिद्र की दीनता भूलकर एक पंक्ति में खड़े रहना। कोई विद्वान पंडित होंगे तो कोई अपनी विद्वत्ता एक तरफ रखकर, तथा कोई अनाड़ी होंगे तो अपना अज्ञान भूलकर एक पंक्ति में खड़े रहना। आप हिंदू हैं तो फिर एक पंक्ति में खड़े रहूं। डॉक्टर जी ने एक शह संपत का मंत्र दिया। सब तरह की जातियों के लोगों को, अनेक भाषा भाषियों को, अनेक प्रांत के लोगों को, अलग अलग वेशभूषा वालों को एक पंक्ति में खड़ा किया। फिर वे सब एक पंक्ति में बैठने लगे, एक पंक्ति में चलने लगे, एक पंक्ति में भोजन करने लगे। यह बड़ा ही चमत्कार था। वह डॉक्टर जी ने संघ द्वारा प्रकट किया। डॉक्टर जी ने जाति पांति के विरोधी गर्मा गर्म ऊट पटांग भाषण नहीं दिए। हम अस्पृश्यता मिटाने वाले हैं यह नारा भी नहीं दिया।
उन्होंने एक ही बात कही कि हम सब हिंदू हैं और हिंदुओं को हम किस तरह एक हैं यह अनुभूति बिल्कुल अनजाने में अनुभूति हो, इसलिए दैनिक शाखा आरंभ की। सबसे पहले प्रतिदिन एकत्रित आना, एक पंक्ति में खड़े रहना, एकत्रित खेलना, कभी पर्यटन करना, शिविर हो तो सबकी रसोई एक ही, वहाँ भी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करना, स्वयं सेवक ही परोसने वाला होगा, कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा, मालूम रहने पर भी उस बात की चर्चा नहीं होगी। सभी स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और संघ स्वयंसेवकों का यह पहला अति महत्व का संस्कार संघ पद्धति ने दिया है। शाखा दैनिक रहती है। बहुत लोग कहते हैं हम देश के लिए यह करेंगे वह करेंगे। संघ के उस आरंभ काल में भी कहते थे। डॉक्टर जी ने बतलाया दिन के 24 घंटे रहते हैं, उनमें से 23 घंटे आपके, देश के लिए 1 घंटा तो दो, समाज के लिए दो, यानी संघ के लिए दो। यानी जीवन की ऐसी रचना करो कि उस घंटे में मैं स्वयं का विचार नहीं करूँगा, अपनी नौकरी का, अपने काम धंधे का विचार नहीं करूँगा, संघ का विचार करूँगा। संघ यह व्रत समझो। क्लब में और संघ में अंतर है। फुर्सत के समय पहुँचने का स्थान यानी क्लब, और समय निकाल कर जाने का काम यानी संघ की शाखा। अपने सभी निजी कार्यक्रमों की ऐसी व्यवस्था योजना रचना बनाना कि संघ के लिए कम से कम 1 घंटा खुला मिले, इससे जीवन को एक अलग ही संस्कार मिला। मैं केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी हूँ, यह वह संस्कार है। हिंदू समाज में इसी सामाजिक भावना का अभाव है। संघ ने वह अभाव दूर किया। हम हिंदू लोग बहुत अधिक व्यक्तिनिष्ठ हैं, बहुत बड़े तो परिवारनिष्ठ। संघ ने स्वयं सेवकों को समाजनिष्ठ बनाया। समाज निष्ठा का व्रत लेने वाले लोगों का एकत्रीकरण यानी संघ। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि संघ यह संस्कार देने वाला विद्यालय है। कौन से संस्कार? हिंदू समाज की एकता के, सामाजिक जीवन जीने के तथा अपने समाज के प्रति कर्तव्य क्या है यह ध्यान में रखते हुए जीवन चलाने का संस्कार। संघ यह शब्द इतना व्यापक अर्थ है। संघ इस शब्द का इतना व्यापक अर्थ है।